नमस्कार साथियों, मैं संदीप आपके अपने YouTube चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग सेफ कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या होगा सेफ कट ऑफ। चूंकि बच्चों का बहुत सब सवाल क्वेश्चन आ रहा है कि सर सेफ स्कोर क्या होगा, हम कितना क्वेश्चन करेंगे कि हमें दौड़ने के लिए दौड़ में बुला लिया जाएगा या रिटेन में हमारा उम्मीद बन जाएगा, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। साथियों ध्यान दीजिएगा, सेफ स्कोर में हम इसलिए बता रहे हैं आपको, यही जो मैं आज बताऊंगा सेफ स्कोर वही होने वाला है साथियों, वही होगा। क्योंकि मैं पिछली भर्ती की बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ तो थोड़ा हाई चला गया, लेकिन उसमें जो दौड़ हुआ, दौड़ में सब दाना जैसे छिटाएं बिखर जा रहे थे, गिर जा रहे थे, दौड़ नहीं पा रहे थे, इसलिए मेरी डाउन भी हुई थी। हालांकि उसमें की कुछ परिस्थितियां अलग थी, अब की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर जो तैयारी करें, बड़े अच्छे बच्चे पढ़ने वाले हैं, वो तो मेरिट बहुत ज्यादा करेंगे। बिल्कुल मेरिट ज्यादा करेंगे वो, लेकिन ये बताइए क्या जो पढ़ाई करने जो तेज है सबको नौकरी मिल गई है? जी नहीं। भाग्य किसके में है, वर्दी किसके शरीर पे चढ़नी है, ये कोई नहीं जानता। आप कर्म करिए, मेहनत करिए, आपको निसंदेह हम कह रहे हैं कि वर्दी आपको मिलेगी। हर तेज बच्चे को नौकरी नहीं मिलती। उसके बाद अगर वो निकाल भी लेते हैं तो आपको मैं बता दूं कि निकाल तो लेंगे, लेकिन दौड़ेंगे कैसे, उसमें दिक्कत होगा। आइए सेफ स्कोर पे हम लोग आज चर्चा करते हैं। सेफ स्कोर का कि देखिए जो पेपर होने वाला है, पहली चीज तो ये जान लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन की स्थिति आपकी जबरदस्त बन रही है। किसकी स्थिति बन रही है? नॉर्मलाइजेशन की स्थिति बन रही है। नॉर्मलाइजेशन होना लगभग फिक्स है, ये जान लीजिएगा। बात करते हैं साथियों पुरुष वर्ग की, और इधर हम महिला वर्ग की बात करेंगे। ध्यान से समझिएगा, जल्दबाजी में प्रश्न करके नहीं आना है। ये जान लीजिए कि आप बहुत अच्छा करिए और बहुत खराब करिए में बहुत अंतर नहीं होता। 2 से 3 प्रश्न ही आपको 4 प्रश्न सिलेक्शन में ला देगा, वही 3-4 प्रश्न सिलेक्शन से आपको बाहर कर देगा। यानी कि अगर पुरुष जनरल की बात करें तो आपको बता दें कि 107 प्लस क्वेश्चन अगर उनका सही है तो उनको कोई रोक नहीं पाएगा। हालांकि 2 प्रश्न आगे पीछे भी इसमें होगा। 105, 109 की स्थिति इसमें बन सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए बहुत रिस्क नहीं लेना है। अगर आप 120 तक क्वेश्चन को टच करते हैं तो मानवीय भूल से 4-6 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, काट पीट के आप यहां तक आ जाएंगे, कोई दिक्कत। लेकिन जिस बच्चे को ये लगता है कि नहीं मैं 105 किया हूं या 107 किया हूं या 110 किया हूं, उसमें से 1 ही 2 गलत होंगे, तो वो बहुत ज्यादा रिस्क लेने की कोशिश न करें। ठीक है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो साथियों ईडब्ल्यूएस की मेरिट जो है आपकी जनरल से अधिक जाएगी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जनरल से अधिक जाएगी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस मेरिट जो है 10% सीट है, और ये आपको बता दें 110 के आसपास रहने वाली है। इसमें 3 नंबर आप आगे पीछे कर सकते हैं, या 107 या 113 तक भी यह बन सकता है। अगर बात करें ओबीसी की तो ओबीसी की मेरिट लगभग जनरल के इक्वल होने वाली है, 1-2 नंबर आगे पीछे रहता है, तो 105, 107, 103 के आसपास यह रहेगा, इसमें और कोई दिक्कत नहीं होगा। एससी की बात करें तो अगर जो एससी बच्चे ये सोच रहे होंगे कि अरे भाई मैं एससी हूं, मेरा तो कम में ही हो जाएगा, तो ये जान लीजिए ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। आपकी भी मेरिट 105 के इर्द गिर्द घूमेगी, इससे कम नहीं होने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्योंकि अब सब पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं जबरदस्त रूप से, लेकिन 105 को यही देख के क्वेश्चन नहीं करना है आपको। आपका अगर 1-2 क्वेश्चन कम बेसी होगा तो भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। और एसटी की बात करें तो 100-200 के आसपास इनकी मेरिट बनने वाली है। बात करते हैं महिलाओं की। महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या है कि ये तो उनकी मेरिट तो जाएगी, लेकिन ये दौड़ नहीं पाती हैं, दौड़ में बहुत छट जाती है। इनकी 3 से 4 लिस्ट आती है, 3 से 4 लिस्ट इनकी आती है, इसलिए बहुत रिस्क मत लीजिएगा, बहुत घबराइएगा नहीं। जनरल अगर आपको बताएं तो 100, 102, 103 के आसपास होने वाली है। 100 क्वेश्चन अगर आप आराम से कर लेना तो बहुत परेशान ना होइएगा। ईडब्ल्यूएस की मेरिट थोड़ी अच्छी जाएगी, ये इसमें भी वही नियम फॉलो होगा।
इस बात को ध्यान दीजिएगा, गलती मत करिएगा। बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी भी 103, 104 या हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस के इतना ही अभी चला जाए। इस बात को, चूंकि ओबीसी कैंडिडेट की लड़कियों की संख्या सर्वाधिक है, इसलिए यहां मैंने +4 माइनस की बात करा है, ये आप ध्यान दीजिएगा। एससी की बात करें तो लगभग 100 के आसपास ही रहने वाली है, और एसटी की बात करें तो एसटी भी 95 के इर्द गिर्द घूमने वाली बात है। सबसे बड़ी बात क्या साथियों, ये एक अति संभावित कट ऑफ है कि लगभग नियर अबाउट ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन क्या आप इसी को देख के क्वेश्चन कर रहे हैं? तो 2-3 बातों को आप ध्यान दीजिएगा। बात क्या ध्यान देना है कि ये जान लीजिएगा साथियों कि 20 से 25 क्वेश्चन तो आपको ऐसे आएंगे जिसको कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए आप एक दिमाग बना के जाइए कि अगर हमारा सही हो रहा है तो हम रिस्क ज्यादा नहीं लेंगे, लेकिन अगर कम हम कर पा रहे हैं, 70-80 पे ही जाके रुक जा रहे हैं, 80-85 के बाद हम नहीं बढ़ पा रहे हैं, या 90 से 95 के बीच में ही रह पा रहे हैं, तो आप थोड़ा रिस्क लेके 120 तक अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। मैं आपसे बस यही कहना चाह रहा हूं और कुछ नहीं। इस बात को ध्यान रखिएगा, पेपर में 2-3 बातें विशेष ध्यान रखिएगा। हिंदी को पहले करिएगा, आते हुए प्रश्न को करिएगा और टिक लगाते हुए जाइएगा। पहले हिंदी करिएगा तो हिंदी का बबल्स जो है गोला अच्छे से ध्यान से, क्योंकि मानवीय भूल के कारण 3 से 4 गोला आप गलत भरते हैं, इसको रोकना है। अगर आपने गोला भरने को रोक लिया, गलत भरने को रोक लिया और जल्दबाजी में क्वेश्चन को पढ़ के, क्वेश्चन को इत्मीनान से धीरज से पढ़िएगा, क्योंकि आपको 30 क्वेश्चन में पहले ही बोल दे रहा हूं कि आपको छोड़ देना है। जब 30 क्वेश्चन आप छोड़ देंगे तो समय बचेगा। जल्दबाजी में गोला नहीं भरना है, क्योंकि आते हुए प्रश्न को गलत नहीं करना है, यह भी ध्यान देना है। और हमारा गोला गड़बड़ न हो, एक गोला गड़बड़ हुआ तो 2 गोला आपका गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि भाई उसका भी तो कुछ और उत्तर होगा दूसरे गोले का। तो आपको गोला भरते समय विशेष रूप से सावधानी रखनी होगी। और 2-3 बातें और आप ध्यान दीजिएगा। इसमें करना क्या है आपको कि अगर पेपर टफ लग रहा है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन होना, पेपर अगर टफ हो रहा लग रहा है कि बाप रे बाप, सब कहते हैं बहुत टफ है पेपर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हवा ही नहीं लग रहा है, तो आप रिस्क बिल्कुल मत लीजिएगा। ये जान लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन में जितना कम रिस्क लेंगे उतने ज्यादा आपके नंबर बढ़ने के चांसेस रहेंगे। इसलिए आपको बता दें कि 100+ भी आप कर ले जाएंगे अगर टफ पेपर है, तो आप जान लीजिए 105, 110 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करिएगा, अटेम्प्ट करके छोड़ दीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि पेपर टफ है, ठीक है, और इजी है तो मान लीजिए जितना हम बताए हैं उतना ही जाएगा, क्योंकि माइनस मार्किंग है बच्चों। माइनस मार्किंग में अच्छे पढ़ने वाले गलत करके आते हैं, जल्दबाजी में घबरा जाते हैं, कहते चला यार मारब देखा थी जौन हुई तो देख ही जाई, वो बढ़ा के क्वेश्चन कर देते हैं, रिस्क ले लेते हैं। रिस्क लेना है एक निश्चित आधार बनाकर, ये नहीं कि इतना हम रिस्क ले लें कि हम फेल हो जाएं, बाहर हो जाएं। ऐसा अवसर अब जिंदगी में आपको जल्दी नहीं मिलेगा, ये जान लीजिए। अब मिलेगा भी तो अब और भी टफ कंपटीशन होगा, समझ रहे हैं ना बात को। तो वही चीज है, आप इस कटाप को ध्यान में रखते हुए अपने चीजों को दिमाग में बना लीजिए कि मुझे बहुत गलत क्वेश्चन करके नहीं आना है, रिस्क नहीं लेना है। लेकिन रिस्क आप वहां लेंगे जहां आपको लगता है कि भैया 80 क्वेश्चन करने पे तो मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, तो फिर मुझे रिस्क लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन 100+ आप सही क्वेश्चन कर जा रहे हैं तो रिस्क वहां कम लीजिएगा, कम से कम आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, बहुत बढ़ा के मत जाइएगा कि गुरुजी बोल दिए हैं कि 105 तो 105 जाएगा। अरे भैया गुरुजी 105 बोले हैं, 105 बोले, ये सेफ बोले हैं, एकदम सुरक्षित बोले हैं, इससे डाउन भी हो सकता है, 100 पे भी आ सकता है, 100 के ऊपर वालों को बुला लेगा, 3 गुना 4 गुना बच्चों को बुलाएगा दौड़ने के लिए, भाई मेडिकल के लिए बुलाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और आप इसका अक्षर से पालन करेंगे। साथियों आप अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं फिर, जय हिंद।